सो अंजलि जी, मैंने ध्रुव के फोटोज देखे एंड आई मस्ट से फेस तो है लड़के के पास, और ऐसे फेस के लिए मेरे पास रोल भी है। आपको ध्रुव की फोटोज पसंद आई ये जानकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बट कैसा है अंजलि जी, हमें मैगजीन में काम नहीं करना है, हमें फिल्म में काम करना है, तो सिर्फ फोटोज से काम नहीं बनेगा, हमें उसके लिए ऑडिशन भी चाहिए होगा। जी हम ध्रुव को बुला लेते हैं, आप ले लीजिए ऑडिशन। परफेक्ट। बट हाँ, पहले मुझे ध्रुव से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब आप लोग मुझे दे दीजिए। कैसा है, जो रोल मैंने उसके लिए सोच के रखा है, उस रोल में एक्टर का पर्सनल इमेज ठीक से बैठता है या नहीं, ये पहले ही क्लियर हो जाए तो अच्छा है। क्यों? मुझे बताइए, ध्रुव डांस में कैसा है? बहुत अच्छा है, डांस में तो बहुत ही अच्छा है। इंदौर में शायद ही कोई होगा जो उसके जैसा डांस करता हो। मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगी उसकी। ग्रेट, भेज दीजिए। मुझे ये बताइए कि ध्रुव की शादी नहीं हुई है ना? ही इज सिंगल, राइट? लिया था मैंने दादी अम्मा और उसकी पोती श्रद्धा को। पोहे जलेबी की कसम जिज्जी, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो ध्रुव को भेजने से साफ साफ इनकार कर देती। नम्रता, मेरी कमजोरियों का पता लग गया दादी अम्मा को और उसी का फायदा उठा रही है। अगर ध्रुव को भेजने से मना कर देती तो ये बुढ़िया और उसकी पोती तुरंत ये बात अंजलि को बता देती। जिज्जी, इसका मतलब है कि आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया दादी अम्मा ने। आज कैसे अपने आंगन में आके तमाशा करने लगी। कल को गली में नाटक होगा जिज्जी, और आज आप मना नहीं कर पाई हैं, कल भी मना नहीं कर पाएंगी। कल किसने देखा है नम्रता? कल किसने देखा है? मेरे घर में घुसना दादी अम्मा के घर पर बहुत मुश्किल पड़ेगा। दादी अम्मा इस बात को जानती नहीं है। तमाशे का जवाब तमाशे से और आंगन में घुसने का जवाब आंगन में घुसकर दिया जाएगा। ये रोल, ये फिल्म बहुत बड़ा लॉन्च है, उसकी लाइफ बन जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आगे चल के कोई सीक्रेट मैरिज वाला प्रॉब्लम हो। सो आई थिंक वी आर क्लियर, राइट? जी, ध्रुव की शादी नहीं हुई है। अभी तो वो 22 साल का ही है, शादी नहीं हुई है। सो आई थिंक वी आर डन। आई विल टेक अ लीव। थैंक यू श्लोक। थैंक यू। माय टीम विल गेट इन टच विथ यू। मुझे अभी जरा निकलना है। जी, बाय बाय। चलिए। जिस शादी के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो, उसे झूठ में रखने में तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगे अंजलि। कितनी आसानी से तुमने कह दिया ना कि ध्रुव की तो शादी ही नहीं हुई। श्रद्धा का पति है वो। श्रद्धा तुम्हारी बहन है, ये मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा ना। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है श्लोक। मैंने झूठ बोला क्योंकि जरूरत थी, ताकि श्रद्धा को ध्रुव की लाइफ में मौका मिल पाए। ध्रुव का हीरो बनना जरूरी है, और वो हीरो तभी बन सकता है जब हम दुनिया से उसके शादीशुदा होने का सच छिपाएंगे। हर बात दिल से नहीं सोची जाती श्लोक, कुछ बातें दिमाग से भी सोचनी पड़ती हैं। तुम तो माँ की भाषा बोलने लग गई। वो लड़की जो झूठ सुनते ही थप्पड़ मार दिया करती थी, उस अंजलि से शादी की थी मैंने।
वैसे तो तुम इंदौर में ही छोड़ा ही ना। कितना सोचती है मेरी बेटी। पता है तेरे को, सोचने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी के लिए खाना खाना पड़ता है। पापा मैं ध्रुव के बारे में नहीं सोच रही हूँ। अरे मैंने कब बोला तू ध्रुव के बारे में सोच रही? तू खुद ही बोल रही। ले थोड़ा सा खा ले। इन्हें देख रहे हो ध्रुव, कितने खुश नजर आ रहे हैं ये। तुम्हें पता है कि ये जोड़े कान्हा जी खुद बनाते हैं। बस फर्क इतना है कि ये बेजुबान जानवर उनकी मर्जी पर सवाल नहीं उठाते और हम इंसान सवाल पूछने से बाज नहीं आते। आप मेरी श्रद्धा की बात कर रहे हो ना पापा? मैं तो इनकी बात कर रहा था। श्रद्धा से तो नाम तुमने खुद अपना जोड़ लिया। मैं जानता हूं बेटा कि तू ध्रुव से बहुत प्यार करती है पापा लेकिन इसके आगे तेरे दिल में क्या चल रहा है वो तो मुझे नहीं बताएगी तो कैसे पता चलेगा? पापा आपको पता है मेरे लिए परफेक्ट मैन का डेफिनेशन आप है, क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं करते हो, सबके बारे में सोचते रहते हो आप। और मैं आपसे ज्यादा किसी को नहीं जानती हूँ पापा। पता है आपको, मुझे हमेशा लगता था कि मेरा लाइफ पार्टनर बिल्कुल आपके जैसा होगा, मैं जब भी ध्रुव को आपसे कंपेयर करती हूँ ना, मुझे कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखाई देती। इनफैक्ट मुझे फर्क ज्यादा दिखाई देते हैं। और अगर वो मेरे पापा जैसे नहीं है ना, तो शायद मेरे लिए बना ही नहीं हो। कम ऑन यार पापा प्लीज। मैं और श्रद्धा ना पूरब और पश्चिम है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है? तुम्हारी माँ और मुझसे ज्यादा ऑपोजिट कोई नहीं हो सकता। पूरब और पश्चिम है हम दोनों। दो अलग अलग लोगों को साथ में रहने का फायदा क्या है पता है तुम्हें? क्या फायदा है? दो अलग अलग लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं। सोचो अगर दो लोग व्यवहार में, सोच में, आदतों में एक जैसे हों तो कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं। जिंदगी बड़ी समान सी हो जाएगी। लेकिन जब दो लोग अलग अलग हों तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ये मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपकी और मम की बात अलग है पापा। आपकी शादी सच है, साथ सच है, प्यार सच है। सही कह रहे हो, हमारी शादी सच है, प्यार सच है, साथ सच है, लेकिन इन सब चीजों के लिए मौका देना पड़ता है। और पता है ध्रुव, यही मौका शादी की नींव होती है। मैं शादी को मानता ही नहीं हूं तो कैसा मौका? ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है श्रद्धा कि तेरे बाबा में और ध्रुव में कोई सिमिलैरिटी नहीं हो सकती। पता है क्यों? क्योंकि तूने तेरे बाबा को ध्रुव की उम्र में देखा ही नहीं था। तेरा बाबा जो है ना श्रद्धा, वो ध्रुव की उम्र में ध्रुव से ज्यादा बुद्धू था, उससे ज्यादा बचपना था मुझमें। और श्रद्धा इस उम्र में जो है ना, हर लड़के में बचपना होता है। अब बेटे थोड़ी ना बेटियों की तरह इतनी जल्दी समझदार हो जाते हैं। पता है श्रद्धा, ये जो लड़के होते हैं ना, शादी होने तक और शादी होने के बाद तक गधे के गधे ही रहते हैं। चल आजा, बैठ 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 बैठ। तो श्रद्धा मैडम, आपका जो बाबा है ना, ये 45 की उम्र आते आते सुधरा है। श्रद्धा, ध्रुव को भी थोड़ा टाइम दे बच्चे, वो भी धीरे धीरे सुधर जाएगा। माना कि श्रद्धा को मुझसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया,
लेकिन उसे इस प्यार को भुलाना होगा पापा। मैं आपके कान्हा जी से प्रे करूंगा वो श्रद्धा की हेल्प करें इस प्यार को भुलाने में। कान्हा जी, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। श्रद्धा के दिल में इसके लिए जो प्यार है उसे हमेशा बनाए रखना और इसके दिल में श्रद्धा के लिए प्यार जगा देना। दादी अम्मा मांझा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।